दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दावा किया था और इसी चैनल के माध्यम से आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है। फ्रेंड्स मैं आपके जल्दी जल्दी आपके सामने ये आंसर की फ्रेंड्स रखना चाहता हूँ। उसके बाद में सटीक एक और भी आंसर की आएगी, उसको भी फ्रेंड्स आप अवश्य देखें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और फ्रेंड्स ये एग्जाम में कई बार आपको ये देखने को मिला और हमने भी आपको बोला था, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो फ्रेंड्स सीमा कौन सी हो जाएगी, देखिए आपको बोला हुआ था कि देखिए स्पीड होती है ये भी, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बुद्धि का अभाव। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बुद्धि का अभाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए आपके एग्जाम के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और हमने बताए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने और क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है। आप सभी को याद रखना है कि ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो कागज पर लिखी पेंसिल द्वारा ये आंसर की देखो फ्रेंड्स ये बताया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए पे लिखा हुआ है OMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। आप सभी को बोलना है यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को मैंने कई बार बोला था कि ये जो यूनिक्स होता है, देखिए लिनक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, यूनिक्स नहीं है। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ ये नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन आपको कई बार सर ने भी बोला था, मैंने भी आपको कई बार बोला था। क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको बताया जा रहा है, देखिए क्वेश्चन होता क्या है, विंडोज में स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एप्लीकेशन को लॉन्च करने में भी किया जाता है। और आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पे डिवाइस सेटिंग के लिए किया जाएगा, शट डाउन करने के लिए किया जाएगा। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। आगे वाला क्वेश्चन, और ये एग्जाम में कई बार फ्रेंड सारे के सारे क्वेश्चन वो आपके समक्ष जो पेश किए गए, जो हमने आपको बताए थे, आप सभी को याद रखना। देखिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो आप सभी को याद रखना है, कई बार आपको बोला था और ये एज इट इज वो के वो क्वेश्चन आए जो हमने आपको पढ़ाए थे और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी फैकल्टी ने आपको बताया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MS DOS हो जाएगा। मॉडेम का पूरा नाम, मेरे फ्रेंड्स हलवा क्वेश्चन आया, मॉडेम का पूरा नाम क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि www का पूरा नाम, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, आप सभी को याद रखना है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर राइट होगा। आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, यूपीआई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग किसके लिए कब किया जाता है। तो पैसा भेजने के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैसा भेजने के लिए। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे देखना है, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है। तो क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स सभी होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, ये भी आपको सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी आए, सभी स्टूडेंट के 90 से अब की बार ऊपर बहुत जनों के बनेंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, ट्विटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, MOOC यानी मॉक का पूरा नाम, सभी फ्रेंड्स देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसका राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है। तो ई मित्र आईडी से कर सकता है और रोजगार वेबसाइट से भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, SSO का पूरा नाम, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप सभी को याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC का पूरा नाम क्या होता है। आप सभी को याद रखना है EPIC ये क्या है। तो चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र, या फिर यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुनाव फोटो पहचान पत्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, चुनाव फोटो पहचान पत्र हो जाएगा, चुनाव फोटो पहचान पत्र, ऑप्शन बी। आगे वाला क्वेश्चन कि TDS के लिए पूरा नाम क्या होगा। आप सभी को बताया था TDS का पूरा नाम क्या होता है, स्रोत पर कर कटौती यानी टैक्स डेडिकेटेड एट सोर्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो ये सभी को मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन बताया था और बहुत ही हलवा क्वेश्चन आया, आप सभी को याद रखना है यहाँ पे किसके द्वारा कब की गई इसकी शुरुआत। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या कहाँ पे लिखा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आया, आप सभी को याद रखना है जीपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब की बार तो आप 100 से 100 मेरे फ्रेंड्स आपके आने चाहिए। हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो वाईफाई की आवश्यकता होती है। आगे वाला आप सभी को याद रखना है पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन किस स्टेप में उपलब्ध है, आप सभी को याद रखना है पेज ओरिएंटेशन किस में होता है, तो ये मेरे फ्रेंड्स पेज लेआउट में होता है। किस में होता है, पेज लेआउट में होता है। आगे वाला क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो आप सभी को याद रखना है कि फॉन्ट का प्रकार है, किसका, फॉन्ट का प्रकार है। आगे वाला आप सभी को याद रखना है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को हटाता है, फॉर्मेटिंग को कौन हटाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग हटाएगा, कौन हटाएगा, क्लियर फॉर्मेटिंग हटाएगा। आप सभी को याद रखना है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आए आपकी, अब की बार आपके एग्जाम में सबसे बहुत इजी क्वेश्चन अब की बार ये आए हैं, आप सभी को याद रखना आपके एग्जाम के हिसाब से काफी ही इजी क्वेश्चन आए हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स थोड़ा देखना, आपको याद रखना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यहाँ पे उपयोगी है, किसके लिए उपयोग होता है, तो आप सभी को याद रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आया। आप सभी को याद रखना है टीचर्स के लिए ये जो टीचर्स के लिए जो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किया, स्टूडेंट के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, प्लानिंग की सूचना, तो यहाँ पे इसका देखो थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, आप सभी को याद रखना है इसका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। जो पावर पॉइंट का क्वेश्चन 25वां इसका उपरोक्त सभी होगा। आगे वाला आप सभी को याद रखना, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, तो ये मैंने कई बार आपको बोला था, क्वेश्चन आ भी गया है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती, आप सभी को याद रखना है जो स्रोत फाइल, आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है, इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होगी। आगे वाला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, मेलिंग शिष्टाचार के रूप में कौन सा माना जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑल कैप्स का अधिक प्रयोग, उच्च प्राथमिकता का अधिक प्रयोग, रिप्लाई ऑल या संक्षिप्त, आप सभी को याद रखना है संक्षिप्त और उचित विषय। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और की बार भी आया है कि निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, तो आप सभी को याद रखना है रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग आप सभी को याद रखना है, यहाँ पे रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग ना करे, यानी आप सभी को याद रखना रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग ना करे, ये आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना, मैं आपके समक्ष और भी एक महत्वपूर्ण सटीक बार आपके सामने क्वेश्चन एबीसीडी वाइज लेके आऊंगा, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, तो आप सभी को बोला गया था इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर नहीं किया जा सकता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे नहीं किया जा सकता, तो ये तो मैंने कई बार बोला, आप सभी को याद रखना है कि देखो सीडी डीवीडी इंटरनेट से वगैरह कर पाएंगे, आप सभी को याद रखना है वर्ड फाइल, जो वर्ड की फाइल होती है इससे नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे वाला क्वेश्चन, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में प्रयोग किया जाता है, तो ये कई बार आपको बोला, व्यापार सेटिंग में प्रयोग कौन सा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है, तो देखिए मेरे फ्रेंड्स स्टैंडर्ड होता है, प्रशासनिक होता है, तो यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो देखिए दोनों होता है, दोनों होता है, यहाँ पे ऑप्शन ए और बी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट होगा। यानी आप सभी को याद रखना कौन सा नहीं है, तो नहीं है ऐसा कोई नहीं, दोनों होता है, यानी ए और बी दोनों होते हैं। तो आप सभी को याद रखना है निम्न में से आप किस प्रोग्राम को विंडोज 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, देखो सेटिंग पे जाएंगे और एप्स एंड सर्विस के ऊपर जाएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कंट्रोल पैनल प्रोग्राम फीचर्स यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों यहाँ से हो जाएगा। आगे वाला ये क्वेश्चन हमने बोला था, टर्म एचडीएमआई में एचडी का पूरा नाम, एचडी का पूरा नाम क्या होता है, हाई डेफिनेशन। क्या होता है, हाई डेफिनेशन होता है, हाई डेफिनेशन होता है, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, ये कई बार आपको बोला गया था कि देखिए कौन सा नहीं होगा, तो देखिए एक्स्ट्रा कंप्यूटर ओनली होता है, या यहाँ पे सब होते हैं लेकिन इन्वर्टेड नहीं होता है, कौन सा नहीं होगा, इन्वर्टेड इसका
राइट आंसर है। और आप सभी को याद रखना नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन क्या था, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी रोज आपको बोले गए थे क्वेश्चन, ये आप सभी को याद रखना रोज बोले गए थे और यहाँ पे देख लो ये क्वेश्चन एज इट इज बन गए। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, नौगाट होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी के सभी क्वेश्चन हमारी महामैराथन और जितने भी क्लास है उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी के 100 में से 100 भी क्वेश्चन राइट, 100 में से 100 नंबर भी आएंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे बहुत ही अच्छी एक विश्लेषण यानी एबीसीडी वाइज क्रम वाइज सीरीज के साथ में। फ्रेंड्स बहुत ही जल्द मिलता है। आप सभी इस आंसर की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि फ्रेंड्स आपकी तैयारी और आपका एहसान फ्रेंड्स संध्या कंप्यूटर के ऊपर भी रहे। फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम सभी का। फ्रेंड्स आज तो माइंड बहुत ही खुश होगा क्योंकि सारे वो के वो क्वेश्चन आ गए जो हमने आपको बताए थे। थैंक यू।